इनका था राम ललाम लाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या मंदिर वहीं बनाया जहाँ बाबरी मस्जिद थी? मंदिर तो वहाँ से कितने किलोमीटर दूर बनाया। अधिग्रहण होगा होगा और होगा। बिना अधिग्रहण किए हुए मंदिर का निर्माण कॉरिडोर का हो ही नहीं सकता। बांके बिहारी में अगर आपको चौड़ा करना है, वहाँ पे करना है, तो आप उसको एनलार्ज करो ना, जगमोहन को, क्योंकि शहर का स्वरूप नष्ट हो जाता, शहर के लोगों का आवागमन नष्ट हो जाता। और दूसरा हम ये मांग करते हैं कि उस जगह जहाँ रेलवे ट्रैक बनना था, उस जगह पे अब 4 वे लेन सड़क बने। अच्छा, भगवान राम काले कभी थे नहीं, वो काले राम खड़े कर दिए। श्याम वर्ण तो कृष्ण का था, राम का कहाँ था? इससे शहर 2 भागों में बंट जाएगा। अब मैं बनारस गया था, बनारस में कहाँ है गलियाँ? कुछ नहीं है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। बनारस में तो दी गई और बहुत मोटा रकम दी गई। में तो रजिस्ट्रियाँ थी, जो उनने रजिस्ट्रियाँ की थी, टैक्स देते थे नगर पालिका को, उनके भी मकान तोड़ दिए गए। तो हमने उसका भी विरोध किया था, मैं स्वयं गया था वहाँ जाके। तो आपने नगला कीकी में 200 एकड़ जमीन एक्वायर की है, आप वहाँ एक भव्य मंदिर बना दो। बनाने में कम से कम 2 साल लगेंगे। कहाँ रहेंगे 2 साल तक? ये लोग जो यहाँ से डिस्पोजेस किए जाएंगे, भाई बुलडोजर तो कल तोड़ देगा उनको। भाई राम मंदिर बना तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों से ही तो बना, इतने दिनों पेंडिंग रहा। खुलवा तो ताले राजीव गांधी नहीं दिए थे। कॉरिडोर का हम समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग 400 वर्ष से, 300 वर्ष से, 100 वर्ष से वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था पहले दी जाए, उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी हैं। इस वक्त जहां एक और कॉरिडोर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, उसी बीच एक प्रेस वार्ता आज 14वें दिन, विरोध के दिन, यहां की गई है कुंवर नरेंद्र सिंह जी के द्वारा। मामला एक तरीके से घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि अब चाहते हैं जिस तरीके से रेलवे का ट्रैक हुआ करता था, वहाँ 4 लेन की मांग की जा रही है। पूरी बातचीत, पूरी जानकारी उन्हीं से लूंगी कि क्या कुछ आज इस प्रेस वार्ता के दौरान आपने रखा है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। देखिए, प्रेस वार्ता तो मैंने कॉरिडोर के विषय में नहीं बुलाई है। मैंने तो रेल वो चल रहा है, इसीलिए मैंने उसको वो आपने किया, उस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी तो मैंने जो बुलाई है, वो जो रेलवे ट्रैक मथुरा वृंदावन जो मीटर गेज था, उसको ब्रॉडगेज करके उस पर रेल का मार्ग बनाया जा रहा था। वो 21 फुट रेज करके दोनों तरफ दीवार 11-11 फुट की बनाई जा रही, जिससे शहर 2 भागों में बंट जाता। लेकिन हमने इस बात का विरोध किया, क्योंकि शहर का स्वरूप नष्ट हो जाता, शहर के लोगों का आवागमन नष्ट हो जाता, लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा होती। इसलिए हमने पैदल मार्च भी किया और हमारे सभी लोगों ने, माननीय कुशलपाल सिंह जी तिव्रत होके भी यहाँ पर आए, श्याम सुंदर जी भी थे, प्रदीप माथुर भी थे, सरदार सिंह जी भी थे, सभी। तब तो हम विपक्ष में थे, अब तो हमारा गठबंधन है लोकदल का, और आप खुद बीजेपी में चले गए अब तो हम सब लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन उस वक्त हमने ये कहा था कि इसका हम नहीं बनने देंगे, इसको किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे, इससे शहर 2 भागों में बंट जाएगा। और हमारा साथ सभी व्यवसायियों ने, सभी व्यापारियों ने, सभी उद्यमियों ने, सभी नागरिकों ने इस बात का दिया, और वो प्रोजेक्ट रुक गया। हेमा जी ने उसको जब विरोध देखा, या रेलवे वालों, हमने DRM को जाके वृंदावन से पदयात्रा करते, ताराचंद जी हमारे साथ थे, सब लोग, मनोज हमारे पार्षद साथ थे, तो हम सब लोग पैदल पैदल गए और वहाँ जाके हम लोगों ने उसको ज्ञापन को दिया। और बीच बीच में हमने कई बार वैष्णवी जी को, जो रेल मंत्री है, DRM को, GM को, चेयरमैन को पत्राचार भी हम समय समय पर करते रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमको सफलता मिली और वो प्रोजेक्ट निरस्त हो गया। तो एक तो हम उसके लिए हेमा जी को भी धन्यवाद देते हैं, और एक हम वैष्णवी जी को भी, जो रेल मंत्री है, उनको, DRM को, GM को, रेलवे के सभी अधिकारियों को, क्योंकि वो स्कीम वायबल नहीं थी। उसमें लोग जो चलते थे वो फ्री वाले ज़्यादा चलते थे। बाबा भुर्रा, मैंने एक दिन हेमा जी से कहा, मैंने आप काहे को सो करें, उसमें बाबा भुर्रा चलते। बोले बाबा भुर्रा क्या होता है? अब मैंने कहा बाबा भुर्रा वो होता है जो फोकट में चलता है। तो भाई रेलवे अपनी कॉस्ट पर चलाएगी और रिटर्न मिलेगा नहीं। भाई वायबल नहीं थी वो स्कीम, जब वायबल नहीं होगी तो गवर्नमेंट लॉस में क्यों चलाएगी उसको? यानी रेल अगर दोबारा से बनती तो फिर वो बेनिफिट्स नहीं थे, पहले नहीं थे, तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने सोच समझ के वो प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया। तो हम उसका स्वागत करते हैं उसका। और दूसरा हम ये मांग करते हैं कि उस जगह जहाँ रेलवे ट्रैक बनना था, उस जगह पे अब 4 वे लेन सड़क बने। ये सवाल, इसमें एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उस जगह पर इतनी जगह है कि 4 लेन बन जाए? है ऐसा है, उसमें ऐसा था कि 52 मीटर इधर और 52 मीटर इधर,
दोनों तरफ जगह ली जाएगी। उसमें कुछ आपको ध्यान होगा, मकान तोड़े भी गए थे मुस्लिम बस्तियों में। उसमें मुस्लिम नहीं थे, हिंदू भी रहते थे, छोटी जात के लोग, खटीक थे, हमारे जो अनुसूचित पिछड़ी जात के लोग हैं वो रहते थे, अनुसूचित जात के लोग रहते थे, मुसलमान। और उन पर तो रजिस्ट्रियाँ भी थी मैडम, उन पर तो रजिस्ट्रियाँ थी, जो उनने रजिस्ट्रियाँ की थी, टैक्स देते थे नगर पालिका को, उनके भी मकान तोड़ दिए गए। तो हमने उसका भी विरोध किया था, मैं स्वयं गया था वहाँ जाके, और वो काम रुक गया था, थोड़ा थोड़ी रुक गई थी। तो अब वो उस वक्त प्रोजेक्ट की बात थी, तो अब तो वो है नहीं। अभी भी कुछ लोगों ने जगह दाब रखी है। हमारे डेम्पियर में जो कंजर्वेंसी रोड थी 22 फुट की, वो लोगों ने एनक्लोज कर रखी है। बहुतों ने तो उसमें मकान ही बना रखे हैं, बहुतों ने उसमें अपने गार्डन बना रखे हैं, बहुतों ने उसमें अपने दुकानें बना रखी हैं। तो आपको पर्याप्त जमीन वहाँ उपलब्ध है, आप चाहें तो 4 वे लाइन नहीं 6 वे लाइन बना सकती है, इतनी जमीन है। और जहाँ नहीं है वहाँ उपलब्ध करोगे। जब आप कॉरिडोर में 400-400 साल 500-500 साल। कुंवर साहब, अगर वृंदावन से चलकर आएंगे तो कई ऐसे अभी भी अतिक्रमण कह सकते हैं उनको, या मकान ऐसे हैं जो उस जगह पर आते हैं, तो क्या अगर बनती है 4 लेन तो उनको हटाया जाएगा? हटाया जाएगा। जनहित में सब काम होते हैं, जनहित में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, जनहित में क्या नहीं हो सकता। अब ये कॉरिडोर जो बन रहा है जनहित में ही तो बन रहा है। किस लिए बन रहा है? श्रद्धालु, जब वहाँ कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो गई उसमें। मैं अपनी पत्नी की बताऊं आपको, 1 मई को मेरी वर्षगांठ होती है, तो पिछले वर्ष मैंने कहा ये दावत पावत तो होती रहती है, चलो बांके बिहारी के दर्शन करा। तो मैंने एसपी सिटी से कह के पुलिस भी ले ली थी, पुलिस वाले 2 मेरे साथ थे, लेकिन एक महिला ही आई, हाथ में लड्डू गोपाल था उनके, पंजाबी महिला थी, हट्टी कट्टी थी। तो उनने ऐसे यहाँ आई आगे एक धक्का दिया मेरी पत्नी को, वो तो इन बार कोई बगल में खड़ा था, उसने रोक लिया, नहीं गिर जाती तो चोट लग जाती। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप वीआईपी दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप शिकार हुए। तो वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या दिन रात रोज बढ़ रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कोरोना के बाद तो ये संख्या बहुत बढ़ी है। तो इसलिए लोगों में यही नहीं, मैं शाम खाटू गया था आज से 10 वर्ष पहले, 100-150 आदमी हुआ करते थे, आज देखिए वहाँ लाखों आदमी आ रहा है। कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब आप कॉरिडोर का कॉरिडोर का हम समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग 400 वर्ष से 300 वर्ष से 100 वर्ष से वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था पहले दी जाए, उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण। कुंवर साहब, मैंने अभी जब शुरुआत की थी तो मैंने रेलवे की बात बाद में कही थी, लेकिन कॉरिडोर की बात पहले कही थी। 14 दिन बीत चुके हैं, लगातार महिलाएं उतरकर आंसू बहाती हुई नजर आ रही हैं। वहाँ कह रही हैं कि भाई अगर हमारा मकान चला जाएगा, हमारा घर चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे बिहारी जी हैं, उनका ये कहना है। सरकार कहीं हद तक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब कॉरिडोर बनेगा, वो पास हो चुका है। डीएम साहब ने कल एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा कि अलग से फ्लैट्स बनाए जाएंगे रुकमणी बिहार में। 350 फ्लैट बनाए जाए, लेकिन फ्लैट को ये थोड़ी है कि अलाउद्दीन का चिराग है कि बन जाओ तो बन जाओ, खुल जा सिम सिम खुल जा। बनाने में कम से कम 2 साल लगेंगे, कहाँ रहेंगे 2 साल तक ये लोग जो यहाँ से डिस्पोजेस किए जाएंगे। भाई बुलडोजर तो कल तोड़ देगा उनको वहाँ से हटा देगा। तो या तो उनको वैकल्पिक जगह मिले ना, कोई किराए पे कौन दे देगा उनको मकान? आजकल किराए आसमान छू रहे हैं। इस चीज का तो वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या विरोध इस बात का। तो और हम एक बात यूँ कह रहे हैं कि देखिए, और मंदिरों, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, और मंदिरों में और बांके बिहारी के मंदिर में फर्क है। बांके मंदिर की जो मूर्ति है वो चलायमान है, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हुई है। बिहारी जी निधिवन चले जाते हैं रास रचाने, सुबह फिर आ जाते हैं, दर्शन करने के लिए बिहारी जी को बाहर ले आते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं, तो वो चलायमान मूर्ति है। तो अगर भव्य दिव्य मंदिर बनाना ही है ऑब्जेक्ट, तो आपने नगला कीकी में 200 एकड़ जमीन एक्वायर की है, आप वहाँ एक भव्य दिव्य मंदिर बना दो। मैं भी त्रिवेंद्रम गया था, मैं वहाँ प्रभुपाद के तो उनके दर्शन करने, भगवान शेषनाग पे जो विराजमान है, वहाँ लाखों आदमी आता है, लेकिन कोई स्टैम्पीड नहीं है। गुरुवायु गया मैं, कोचीन से 90 किलोमीटर, जहाँ भी वो पहला एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान शिव ने कृष्ण भगवान की आराधना की है। वो एकमात्र मंदिर है विश्व में जहाँ शिव जी ने कृष्ण की आराधना की है, वो गुरुवायु मंदिर है, बहुत भव्य दिव्य है। तो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कॉरिडोर बनने को लेकर सरकार के द्वारा कि काशी विश्वनाथ देख लीजिए या फिर अयोध्या देख लीजिए, क्या ये विकल्प सही है? क्योंकि अभी आपने एक विकल्प दिया कि वहाँ बना लीजिए मंदिर,
वो गोस्वामी समाज कह रहा है कि वहां बना लीजिए, कांग्रेस कह रही है कि वहां बना लीजिए। अलग अलग विकल्प जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार तो अपना डिसाइड कर चुकी है कि यही बनेगा कॉरिडोर। आपने अभी लीलाएं बताई कि ये लीलाएं कृष्ण भगवान की, कहाँ जाएंगी ये लीलाएं फिर अगर कॉरिडोर नहीं, वो तो भगवान तो लीलाएं वहां रहेंगे तो वहां भी करेंगे। ये थोड़ी है कि कॉरिडोर बनने के बाद? अरे कॉरिडोर बनने के बाद? अरे भगवान को निधिवन जाना है तो भगवान, आप कैसी बात कर रही है? भगवान तो जहाँ जाए, जहाँ रहेंगे वहाँ पे भगवान को तो वो मिट्टी, वो जंगल, श्रीनाथ वो जी है, आपको मालूम है श्रीनाथ जी कहाँ है? नाथ द्वारा में है। रात को सोने यहाँ आते हैं जतिपुरा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में जाइए, देख के आइए आप। मैं गया हूँ वहाँ, जो ऊपर मंदिर है, आप रात को चद्दर बिल्कुल साफ करके यहाँ लगा दो, सुबह आपको सिमटी हुई मिलेगी जैसे इस पे कोई सोया हो। कुंवर साहब, आप अपनी बातों में ही दो दो तीन तीन बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं अपनी बीवी, अपनी वाइफ के साथ गया था तो मेरे साथ में ये हुआ। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये लोग विरोध जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं, विरोध सही तो इसलिए कर रहे हैं कि उनका व्यवसाय उजड़ रहा है, उनका घर उजड़ रहा है, उनका परिवार उजड़ रहा है। मैं उनका उजड़ने का विरोध कर रहा हूँ, उनका कॉरिडोर बनाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनको स्थापित करने के बाद कॉरिडोर बने, मैं कब बने कर रहा हूँ कॉरिडोर की? कुंज गलियों का ये देखिए, ये मैं कहने वाला था इनने वही तो मैंने कहा, ये कुंज गलियां कहाँ जाएंगी? ये रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। मथुरा वृंदावन का स्वरूप ही कुंज गलियां हैं। अरे जिस तरीके से ये 5 एकड़ में जो बनने की बात हो रही है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें तो गलियां चली जाएंगी सभी, बिल्कुल सब टूट जाएंगी। अब मैं बनारस गया था, बनारस में कहाँ है गलियां? कुछ नहीं है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ पे कोई गलियां वलियां नहीं है। नहीं तो हम तो गलियों में होके गए थे। एक संघर्ष पिक्चर आई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, वो बनारस के पंडाओं के ऊपर ही बनी थी। वहाँ एक करवट काशी और है, अब तो उनने सील कर दिया है। वहाँ क्या था, बुजुर्ग लोग जब जाते थे तो करवट काशी में पंडा लोग क्या करते, बड़े क्रूर थे वो, तो वो उनको कहते थे, सब कुछ उनसे लट्टू पत्रा ले लेते थे, जमीन जायदाद लिखवा लेते थे। अब कहते भैया इसमें लेट जाओ और करवट ले लो, और करवट ली और वो गई नीचे। तो बाद में सरकार को सालों बाद ये पता लगा कि उसमें तलवारें लगी हुई थी, स्लॉटर्स थे। वो गई अंदर और खच कटे उसके 10 हिस्से और वहीं मर गई। तो करवट काशी आप है वो, जहाँ वो ज्ञानव्यापी मंदिर है, वो सॉरी मस्जिद है, उसके आगे ही करवट काशी बना हुआ है। काशी का जिक्र आपने कर ही दिया। एक सवाल और मेरा कि काशी और ये अयोध्या जब बना तो फिर उसके बाद कह रहे हैं लोग कि वहाँ पर उनको मुआवजे के तौर पर जो धनराशि दी जानी थी उसमें काफी ज्यादा समय लगा और कई लोगों को मिली तक। सवाल मिला, बनारस में तो दी गई और बहुत मोटा रकम दी गई बनारस वाले, हालांकि विरोध आज भी है वहाँ। मैं भी गया था, वहाँ विरोध है। मोदी जी के से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है लोग। कॉरिडोर अच्छा बन गया, देखने में बहुत सुंदर है। अब ये कॉरिडोर ये पर्यटक स्थल बनने हैं। मैं उज्जैन गया था, उज्जैन आप जाइए, सरकार पर्यटक स्थल बना रही है, वो पुरानी पुरातत्व चीजें खत्म करके। भगवान का मंदिर उज्जैन में महाकाल का उतना ही है, चारों तरफ मूर्तियां बड़ी सुंदर सुंदर लग गई, फुब्बारे बन गए। मैं तो जाड़ों में गया था तो वहाँ बच्चे पिकनिक कर रहे थे, खेल रहे थे, माताएं बहनें खेल रही थी, खूब आनंद ले रहे थे, बहुत सुंदर बन गया। लेकिन वो जो भवन है जहाँ पर भगवान विराजे हुए, वो तो उतनी है जगह। बांके बिहारी में अगर आपको चौड़ा करना है, वहाँ पे करना है, तो आप उसको एनलार्ज करो ना, जगमोहन को। मैंने ये डीएम से कहा है, आप पूछ लीजिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए। वहाँ पीछे अदबना एक हॉल बना हुआ है, तो मैंने कहा मैंने उसको क्यों नहीं आप एक्सपेंड कर। बातचीत हुई है डीएम साहब से। डीएम साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का सरकार कोई अधिग्रहण नहीं कर रही है, तो ये किस तरीके की फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? ये क्या फिर क्या आशंका है? अधिग्रहण होगा होगा और होगा। बिना अधिग्रहण किए हुए मंदिर का निर्माण कॉरिडोर का हो ही नहीं सकता। डीएम झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ और सच में नहीं कह रहा साहब, उस पर ये तो शब्द नहीं कह सकता, लेकिन अधिग्रहण होगा। मंदिर का निर्माण ही नहीं तो स्वाभाविक है, उनके कहने से क्या होता है। इतना तो नॉलेज हमको भी है ना, बुद्धि हम में भी है ना। कॉरिडोर, लेकिन उनको जगमोहन को बड़ा करना चाहिए। वो कह रहे थे कि हाँ वो रुका हुआ, उन्होंने स्वीकार किया रुका हुआ है, वो सिविल जज ने रोक रखा है, स्टे लगा रखा है। सिविल जज चूँकि प्रभारी है उसका मंदिर का, तो उनने अपना एक सिविल जज आए, उनने अलाउ कर दिया, दूसरे ने बैन लगा दिया। तो अधबना पड़ा हुआ वो अगर बन जाए तो मैं सोचता हूँ 1500 आदमी तो हॉल में ही आ जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल, जहाँ एक तरफ आप 4 लेन की बात कर रहे हैं, वहीं कॉरिडोर का कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहे हैं। दोनों चीजें क्या लगता है? तो देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आगे तो सभी निर्मूल है ना भाई। राम मंदिर बना तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों से ही तो बना, इतने दिनों पेंडिंग रहा। खुलवा तो ताले राजीव गांधी नहीं दिए थे,
बीजेपी वाले तो श्रेय लेते हैं, मैं तो जब उसमें ताले एक लगे। तरफ सपा भी अपना कह रही है कि सपा का प्रोजेक्ट था ये। अब सपा सत्ता में रही है तो हो सकता है उनने भी किया हो, लेकिन वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे। मैं उसमें जब मेरी ससुराल से 46 किलोमीटर है, तो विवाह मेरा 85 में हो, 86 में जब पहली बार मैं गया तो मैंने कहा हमें अयोध्या के दर्शन तो कराइए, अपने साले से कहा मैंने, तो ले गए मुझे। तब ताले में बंद थे तो हमने बाहर से दर्शन किए। फिर जब ताले खुल गए तो दोबारा मैं गया, किसी बच्चे का विवाह था तो उन्होंने कहा चलिए अब दरवाजे खुल गए आपको दर्शन, तो हमने अंदर से जाके दर्शन किए। भगवान राम जानकी भक्त हनुमान बैठे हुए थे वहाँ। तो अब उसके बाद जब वो कैनवस में आ गए मैंने तब भी दर्शन किए। अब वो मूर्तियाँ दिखती नहीं, अब तो वो अच्छा भगवान राम काले कभी थे नहीं, वो काले राम खड़े कर दिए। श्याम वर्ण तो कृष्ण का था, राम का कहाँ था? वही तो मैं सवाल बार बार कह रही हूँ कि क्या सरकार पुरानी चीजों को हटा करके खत्म करके और कुछ अपना नया ट्रेंड चला रही है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा, एक हास्य प्रयास में कह रहा हूँ। इनका था राम ललाम लाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या मंदिर वहीं बनाया जहाँ बाबरी मस्जिद थी? मंदिर तो वहाँ से कितने किलोमीटर दूर बनाया ना, बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, हम आलोचना नहीं कर रहे। लेकिन मंदिर की स्थापना जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती वहीं। अब शंकराचार्य जी ने क्या कहा है कि 2 बार प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। अभी 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 राम पहले तो राम की हुई है, अब उन्होंने राम परिवार की कर दी है। तो बोले एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, नियम विरुद्ध है ये। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान वो मोदी जी कर गए। मुद्दे पे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए बस। योगी जी कर गए। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए बस। मुआवजा की बात आएगी, क्योंकि अब मुआवजे की बात आएगी अगर तो मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या अयोध्या की तरह यहाँ पर लोगों को परेशानी तो नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक शंका यही बनी हुई है। हाँ ये बनी हुई है। अयोध्या में बहुत लोगों को नहीं मिला मुआवजा, और मुझे कहने में कोई गुरुज नहीं, हारने का कारण यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने मेरे सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिए और साफ तौर पर सरकार के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ लगातार बेबाकी के साथ उन्होंने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही।